आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा देवांगन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निमाड़ अंचल को 266 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात दी। मौसम की खराबी के चलते मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर छोड़ कार से बेड़िया के मिर्च मंडी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौसम की खराबी के चलते इंदौर से ही कार के जरिए बेड़िया की मिर्ची मंडी में पहुंचे। मुख्यमंत्री का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला और कार्यकर्ताओं ने बड़ी पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं विधायक सचिन बिरला ने सीएम को परंपरागत गुलाबी पगड़ी पहनाई और नर्मदा का शिवलिंग भेंट किया। मुख्यमंत्री यादव ने मंडलेश्वर में 50 बिस्तर अस्पताल, खरगोन में मेडिकल कॉलेज, खनगांव खेड़ी के बीच तथा बसवा और घोसला के बीच पुल निर्माण, बारूद और बेड़िया में बाईपास रोड, अंबारोडिया में माइक्रो सिंचाई योजना, घोलकोट से जूना बिलवा तक सड़क सहित अनेकों कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। शिवपुरी नगर पालिका में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने करैरा के बगीचा सरकार हनुमान मंदिर में नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की कसम खाई थी, तो वहीं अब उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास ने भी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपाध्यक्ष सरोज व्यास भाजपा और कांग्रेस के कई पार्षदों को साथ नगर निगम नगर पालिका कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने सीएमओ ईशांत धाकर से साफ तौर पर कहा कि शासकीय दस्तावेज विकास कार्यों की फाइलें अध्यक्ष के घर पर क्यों है, ये नियमों के खिलाफ है। ये सभी फाइलें तत्काल कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा एवं पार्षदों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नपा कार्यालय में 20 से अधिक पार्षदों ने नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर गोपनीय फाइलें घर पर रखने एवं अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए नपा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए एकजुट होकर इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं नपा अध्यक्ष ने पार्षदों द्वारा लगाए गए सभी आरोप को निराधार बताया है। इधर सीएमओ ने फाइलें अध्यक्ष के घर से मंगाने के लिए बाबू को नोटिस जारी कर दिया है। ये भी पीआईसी का मामला है और पीआईसी हमारी गृह की होती है पीआईसी, और ये फाइल ना मेरे घर रहती ना सीएमओ के घर रहती, ये तो चलती फिरती रहती है। एजेंडा लिखना होता है तो वहाँ बैठ के जो लिखती है लिख लेती है, बाबू को देती है। पहले भोज लिखता था ये पीआईसी का एजेंडा, अब उसने लिखना बंद कर दिया, अब सुभाष की जिम्मेदारी कर दी है तो सुभाष लिख लेता है। तो ये किसी के घर नहीं रहती फाइल, ये तो जब एजेंडा लिखना होता है तब बैठ के कहीं भी लिख लेते हैं एजेंडा। उन्होंने काफ़ी सारे पार्षद जो है वगैरह सभी उनके द्वारा कहा गया कि पीआईसी की प्रोसीडिंग रजिस्टर और परिषद की बैठकों की प्रोसीडिंग रजिस्टर हमें उपलब्ध कराएं। तो मेरे द्वारा कार्यालय अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि प्रोसीडिंग रजिस्टर उपलब्ध कराने के लिए, तो कार्यालय अधीक्षक द्वारा तो बताया गया कि वो उसके पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वो अभी अध्यक्ष महोदय द्वारा की अभिरक्षा में उन्होंने मांग ली नहीं है। तो मैंने कार्यालय अधीक्षक को उनको ताकीद किया इस विषय में कि भाई ये कार्यालय के जो रजिस्टर है, दस्तावेज है, वो कार्यालय में रहने चाहिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय से भी आप अनुरोध कर लें कि यहीं पर ही उनको उनके जो भी उनका अवलोकन करना करें, क्योंकि गोपनीय दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज रहते हैं और अगर वो किसी भी प्रकार से अगर उनको इधर उधर चोरी हो जाए या कहीं भी चले जाएँ या कुछ भी नहीं होगा तो बड़ी। मध्य प्रदेश के हरदा शहर के शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से भारी भरकम प्रवेश शुल्क वसूलने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के संभागीय अध्यक्ष राहुल पवारे ने कलेक्टर को पत्र देकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हरदा में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमुख स्कूल है। सरकारी होने के बावजूद महात्मा गांधी विद्यालय में छात्रों से कई गुना अधिक प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि उत्कृष्ट विद्यालय में फीस काफी कम है। राहुल पवारे ने दोनों स्कूलों में ली जा रही फीस का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया है। संगठनात्मक चेतावनी दी है कि इस विषय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो भीम आर्मी और अनुसूचित जाति जनजाति संगठन द्वारा छात्रों के समर्थन में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाँ, मैंने आज माननीय हरदा कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है कि जो हरदा की स्थानीय सरकारी स्कूल है महात्मा गांधी स्कूल, जिसमें 9th से लेकर 12th तक के जो नए प्रवेश हो रहे हैं उसमें प्रवेश शुल्क अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जबकि एक्सीलेंस स्कूल में 9th में 1290 और महात्मा गांधी स्कूल में 1750 9th वाले बच्चे से लिए जा रहे हैं। इसकी मैंने आज हरदा कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से शिकायत की है। इस मामले की निष्पक्ष जाँच के संबंधित जो स्कूल संचालक है इन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्कूल का शुल्क है
और जिस स्कूल से उत्कृष्ट विद्यालय से जो कंपेयर किया गया है वहाँ फीस 2 किस्त में दी जा रही है और हम लोग एक ही किस्त ले रहे हैं जो कि पूरी 10 माह की है। इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लग रही है, बाकी ज़्यादा नहीं। लगभग क्या फीस रह रही है सर 9वीं की और 9वीं से 12वीं तक? इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेरी सूची देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, बाकी 1700 के आसपास 9th की है, क्योंकि नामांकन उसमें 400 रुपया बोर्ड का जो लगता है, इस वजह से 9th में ज़्यादा है। 10th में 1150 या 1200 के आसपास है। इस बारे में आपके द्वारा ये हमारे संज्ञान में लाया गया है। जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त हुई तो हम इसके संबंधित प्राचार्य हैं उनसे बात करके उसकी प्रस्तुति होती है। गुरुवार देर रात से शिवपुरी जिले में हो रही तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह बाढ़ग्रस्त नाले को पार कर रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बह गया। ट्रॉली पर सवार 4 युवक भी बहने लगे थे, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचा लिया। जानकारी के अनुसार जिले के पटेवरी गांव के विनोद आदिवासी, विमल आदिवासी, पूरन आदिवासी और एक ट्रैक्टर चालक मिट्टी से भरी ट्रॉली लेकर शिवपुरी जा रहे थे। इस दौरान कुंवरपुर गांव के नाले में तेज बहाव के बावजूद चालक ने ट्रैक्टर उतार दिया। पानी के तेज बहाव में ट्रॉली बहकर पुरिया के पास स्थित पिलर में जाकर फंस गई। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल रस्सियों की मदद से चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रतलाम के शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के करीब 100 स्टूडेंट्स को कई विषयों में पूरक और 0 नंबर मिले हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पेपर अच्छे गए थे। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को कॉलेज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन प्राचार्य राकेश माथुर को सौंपा गया। भाविप के नगर मंत्री सिद्धार्थ मराठा ने बताया कि 12 जून को बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है। करीब 100 स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट में पूरक व शून्य अंक दे दिए गए हैं। निगमय लेखांकन, हिंदी, अंग्रेजी, मैनेजमेंट अन्य विषयों में 0 अंक दिए गए हैं, जबकि विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के पेपर अच्छे गए हैं। भाविप ने परीक्षा कॉपी रिजल्ट रीचेकिंग और रिजल्ट सुधार की मांग की है। समय पर सुधार नहीं होने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। तो फर्स्ट ईयर में भी मेरे को फेल कर दिया था और फिर उसके बाद में मेरे को फाइनेंशियल सब्जेक्ट में किया था और फिर सेकेंड ईयर में भी आई तो सेकेंड ईयर में भी वापस फेल कर दिया था और फर्स्ट ईयर में मेरे को यहाँ से नंबर दिए थे। फिर वो नंबर लेके मैं उज्जैन गई थी, फिर उज्जैन से वहाँ से नंबर चढ़ाए थे और उज्जैन वालों ने बोला था कि ये ना आपके कॉलेज वालों की गलती है। लेकिन नंबरिंग में पास कर दिया था आपको? हाँ, पास कर दिया था। वो रिजल्ट मेरे को यहीं से ही पास कर रहा था। 2-3 साल से यही प्रॉब्लम हो रही है कि 0-0 मार्क्स से लड़कियों को फेल कर दिया जा रहा है। अगर हम रिच फैमिली से होते तो हम गवर्नमेंट में पढ़ते नहीं। गवर्नमेंट के विश्वास पे हम यहाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम साल भर पढ़ाई करने के बावजूद भी 0-0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो हम प्राइवेट कॉलेज ही करते। हर चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? 0-0 मार्क्स से फेल कर देते हैं। पिछली बार भी इस तरह की घटनाएं सामने आई? पिछली बार भी लड़की गई थी उज्जैन, उनको वहाँ पे नंबर चढ़ा के डायरेक्ट पास कर दिया गया है। इस बार भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमने सही साथ एग्जाम दिए, हमको इतना अपने पर विश्वास है कि हम अच्छे से एग्जाम दिए। क्या बताते हैं यहाँ वाले वहाँ की क्या किस तरह वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि यहाँ वालों की गलती है। यहाँ से क्या जवाब मिलता है? यहाँ से बोलते हैं कि वो लोग रीचेकिंग के लिए मतलब सही साथ चेकिंग नहीं करते हैं, तो अब जो कॉपी चेक करता है उन पे भी क्या कार्रवाई है? मतलब 100 में से 70% लड़कियां हैं जिनको 0 मिले और 20% लड़कियों को पास कर दिया है। हाँ, और हम लोग हर एक चीज में आए यहाँ पे, जो भी समझाने के लिए बुलाया हर एक चीज हमने अटेंड करी है। और ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मतलब सब्जेक्ट अलग-अलग सब्जेक्ट में 0 है या सभी लड़कियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 कैसे आ सकते? सबके एक ही सब्जेक्ट में 0 है। ठीक है, पहले भी हुआ है यहाँ पर? पहले भी सबके साथ हुआ है यहाँ पे, 2-3 साल से ऐसा होता आ रहा है। उसमें क्या होता है? पिछली बार जब हुआ ऐसा तो पिछली बार लड़कियां उज्जैन गई, वहाँ पर जाके इन्होंने कंप्लेन करी, वहाँ से ही तो इनको डायरेक्ट बिना एग्जाम के पास कर दिया। और हर बार एक ही क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी से भी पूछ लोगे आप, यहाँ पे सब लड़कियों के एक ही सब्जेक्ट में 0 है। ये NEP के अंतर्गत जब यदि जो मार्क्स निर्धारित है, मार्क्स के नहीं प्राप्त होने पर वो 0 ही दर्शाता है। और दूसरी बात ये है कि हमने जैसे ही इनका मालूम पड़ा कि इनके सबके नंबर कुछ छात्राओं के 0 दर्शाया गया है, तो सबसे पहले हमने अपने रिकॉर्ड में देखा कि एब्सेंट तो नहीं है और इसके पश्चात इनको तुरंत हमने विश्वविद्यालय मेल कर दिया गया था और मेल करने के पश्चात
जो परीक्षा नियंत्रक है उनको भी सूचना दी। उनसे दूरभाष पर जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि आप किसी प्राध्यापक को भेज दीजिए। तो मैंने मेल करने के पश्चात इन छात्राओं के ग्रुप में भी वो मैसेज डाला कि यदि कोई छात्रा और बाकी है तो वो भी इसमें शामिल हो जाए। भोपाल में हुए स्कूल बस हादसे से सबक लेते हुए शासन और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने विदिशा में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को यहां दर्जनों स्कूल बसों और अन्य सवारी वाहनों की चेकिंग की गई। विदिशा के जिला परिवहन अधिकारी गिरिजेश वर्मा और ट्रैफिक पुलिस टीआई आशीष राय के साथ दोनों विभागों की टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया है। आज दुर्गानगर चौराहे पर से स्कूली ऑटो, स्कूल बस और अन्य वाहनों की जांच की गई। फिटनेस लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान एक बस के दस्तावेजों में कमी पाई गई, जिसके चलते उसका परमिट रद्द कर दिया गया। आज जो चेकिंग की जा रही है विशेष रूप से स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है और स्कूल में जाने वाले ऑटो रिक्शा और वैन और जो स्कूल बसेज हैं उनके की चेकिंग की गाड़ी जो भी स्कूल बसें हैं उनके कागजात चेक कर रहे हैं और इसके साथ में ओवरलोडिंग कर रही है उनमें ये भी देख रहे हैं। ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग की काफ़ी शिकायतें मिलती हैं तो विशेष रूप से हम वो चेक कर रहे हैं, उसको भी चेक कर रहे हैं। अभी एक शक्ति ट्रांसपोर्ट की एक बस हमें अप टू मार्क नहीं पाई गई तो हमने उसका फिटनेस निरस्त कर दिया है। बस पलटने के बाद तो कमी मतलब उसमें मैकेनिकल क्या कमी थी ये तो जांचना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कागज उसके कंप्लीट थे और गाड़ी जो थी ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, 11 वर्ष पुरानी गाड़ी थी जो रजिस्ट्रेशन में हमने देखा। बाकी पेपर उसके कंप्लीट थे, बाकी हम उसकी जांच कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।